दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 2013 में महंगाई का नाम डायन था, महंगाई डायन हुआ करती थी, लेकिन 2026 में वही महंगाई अब डार्लिंग बन गई है। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। बिजली के लिए तरसाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 4 बार बढ़ाए गए। अब तक 8 से 9 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं एक हफ्ते के अंदर। और कहा जा रहा है ये जो सरकार चल रही है आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और इस समय कहा तो ये भी जाने लगा है कि ये जो सरकार चल रही है ये 2029 तक नहीं चल पाएगी। अगले 1 वर्ष के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। मोदी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या कहना है बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का, आखिर ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात होगी सीजेआई सूर्यकांत साहब की। सीजेआई सूर्यकांत लगातार युवाओं के निशाने पर हैं। आपको तो याद ही होगा 15 मई को सूर्यकांत साहब ने एक बयान दिया था कि जो बेरोज़गार युवा है वो कॉकरोच के जैसा है, वो पैरासाइट के जैसा है। और इनके इस बयान के विरोध में एक नई पार्टी का जन्म हो जाता है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा दी गई है। दोस्तों सीजेआई सूर्यकांत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीजेआई सूर्यकांत को जहां बड़े बड़े मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेकर मामले पर सुनवाई करनी चाहिए, तो वहीं लगातार वो बड़े बड़े मुद्दों पर सिर्फ टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बता दिया जाता है। और अब सीजेआई सूर्यकांत ने जो नई टिप्पणी की है उससे लाखों लोग नाराज हो गए हैं। कॉकरोच टिप्पणी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तरीके से पर्यावरण कार्यकर्ताओं पर टिप्पणी की है, पर्यावरणविदों पर टिप्पणी की है, उससे अब वकील और पूर्व अधिकारियों समेत कहा जा रहा 72 लोगों ने टिप्पणी वापस लेने की मांग की है। तो अब देश के तमाम जो वकील हैं, पूर्व अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि सीजेआई सूर्यकांत को ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए, उन्हें अपनी ये टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। दोस्तों ये पद की गरिमा का सवाल है। सूर्यकांत साहब को क्या पता नहीं कि वो सीजेआई के पद पर बैठे हैं, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। संविधान की सुरक्षा रक्षा करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। दरअसल ये पूरा मामला 11 मई का बताया जा रहा है। एक सुनवाई के दौरान गुजरात में प्रस्तावित पीपावाव बंदरगाह विस्तार के खिलाफ दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस देश में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बता दीजिए जहां इन तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कहा हो कि हम इस प्रोजेक्ट का स्वागत करते हैं। तो इस टिप्पणी के बाद जो वकील हैं, पर्यावरणविद हैं, वो सीजेआई सूर्यकांत से नाराज़ है। लोगों ने एक सुर में डिमांड कर दी है कि सीजेआई सूर्यकांत ने जो ये टिप्पणी की है उन्हें वापस लेना होगा। यहाँ पर सीजेआई सूर्यकांत ने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ता बताया। और यहाँ वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आए सरकार का तो उसमें सहयोग करो, उस पर सवाल मत खड़ा करो। भाई पर्यावरणविद का काम है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है कहीं तो उस पर सवाल खड़े करने की ज़रूरत है। ऐसे अरावली पर्वतमाला के साथ भी हुआ था, वो भी पर्यावरण के साथ एक बड़ा खिलवाड़ था, उस पर आवाज़ बुलंद की गई, उसके बाद सरकार बैकफुट पर आई। तो जब भी पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होगा, पर्यावरण कार्यकर्ता आहत होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट सीजेआई साहब की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो ऐसे याचिकाओं पर त्वरित सुनवाई करें, त्वरित संज्ञान लें, जिससे पर्यावरण कार्यकर्ताओं को भी हौसला मिले। अगर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में होगा, पर्यावरण कार्यकर्ताओं पर ही टिप्पणी की जाएगी, तो जाहिर तौर पर वो डिमोरलाइज होंगे, उनका मनोबल टूटेगा। तो बड़ा सवाल, क्या अब सीजेआई सूर्यकांत साहब अपनी टिप्पणी वापस लेंगे? हालांकि जब उन्होंने कॉकरोच वाला बयान दिया था कि बेरोजगार कॉकरोच है,
तब उन्होंने सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। हमारा ये कहने का उद्देश्य नहीं था। बेरोजगारों का हम सम्मान करते हैं, युवाओं से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने कहा था कि हमने फर्जी डिग्री वालों को कॉकरोच बोला था। दोस्तों, इस समय फर्जी डिग्री को लेकर, वकीलों की फर्जी डिग्री को लेकर हमारे न्यायपालिका में, अदालतों में कितने फर्जी वकील हैं, इसको लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 30 से 40% एडवोकेट फर्जी हैं न्यायपालिका में। और यही बात सीजेआई सूर्यकांत साहब ने भी कही थी कि हमने फर्जी डिग्री वालों को कॉकरोच बोला था। सोचिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ये बात कह रहे हैं कि देश की अदालतों में 40% फर्जी वकील बैठे हुए हैं। तो अगर हमारे देश की अदालतों में फर्जी वकील बैठे हुए हैं तो आखिर न्याय क्या किसी को मिल पाएगा? ये दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ चैलेंज सीजेआई सूर्यकांत के सामने ये भी है कि वो इन फर्जी डिग्री वाले वकीलों की पहचान करें और ऐसे लोगों के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी सीजेआई सूर्यकांत साहब की बनती है। क्या सीजेआई सूर्यकांत साहब ऐसा करेंगे या फिर वो सिर्फ टिप्पणी ही करेंगे? इस बीच देश के वरिष्ठ पत्रकार माने जाने वाले रवीश कुमार जी ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया। हमारे अदालतों में, न्यायपालिका में जो फर्जी वकील हैं उसको लेकर खास तौर से उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों को बताना चाहिए कि असली डिग्री वाले ही वकालत से लेकर प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हों। तो ये एक तंज कसा है रवीश कुमार जी ने। जो लोग फर्जी डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री की डिग्री पर भी जानते हैं हम लोग सवाल खड़ा हो रहा है, स्मृति ईरानी की डिग्री पर सवाल खड़े हो रहे थे, और अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने भी ये कह दिया है कि हमारे अदालतों में 40% फर्जी वकील हैं। तो जांच तो बनता है। इस बीच दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और ये बहुत पहले से पता था कि लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी से लोग डरे हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी फिजिकल पार्टी भी नहीं है, डिजिटल पार्टी है जो मीम बनाती है, जो मुद्दे उठाने का काम करती है, सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ती है। उससे ये सरकार डर गई है और उसके सारे पेजेस, सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं उसको बैन कर दिया गया है। जो सत्ताधारी पार्टी के समर्थक हैं वो अपने घरों में कॉकरोच मार रहे हैं, कॉकरोच मार मार कर दिखा रहे हैं कि देखिए हम तो कॉकरोच को कुचल रहे हैं। इस तरीके से निर्ममता भी दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर जो याचिका लगाई गई है उसमें कहा गया है कि इस पार्टी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये पार्टी जिस तरीके से इस पार्टी की गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए। चूँकि ये पार्टी विदेश से संचालित है, इसलिए इस पार्टी की जांच होनी चाहिए। वैसे इस पार्टी को पूरी तरीके से निस्तो-नाबूद करने की कोशिश की गई और इतने से भी इनका दिल नहीं भरा तो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। पूरी तरीके से रौंद देना चाहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी को ये लोग। अब देखते हैं सूर्यकांत साहब इस याचिका पर क्या फैसला लेते हैं। और लोग यहाँ आश्वस्त नज़र आ रहे हैं कि अगर ये मामला सीजेआई सूर्यकांत के पास गया तो जाहिर तौर पर वो इस याचिका के फेवर में फैसला सुनाएंगे, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म ही सीजेआई के बयान के बाद हुआ। अब दोस्तों बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर ये सरकार कहा जा रहा है फेल हो गई है, क्योंकि लगातार चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल डीजल 8 रुपये महंगा हो चुका है। 15 मई को 3 रुपये 29 पैसे, 19 मई को 96 पैसे, 23 मई को 94 पैसे और 25 मई को 2 रुपये 87 पैसे पेट्रोल महंगा हो गया। ऐसी ही स्थिति डीजल की भी है। 15 मई को 3 रुपये 11 पैसे, 19 मई को 94 पैसे, 23 मई को 95 पैसे, 25 मई को 2 रुपये 80 पैसे पेट्रोल महंगा हो चुका है। और इस समय देश के जाने माने अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने देश के लोगों को चिताया है, सरकार को चिताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था हार रही है। दोस्तों ये बहुत बड़ा बयान है। सीजेआई साहब को भी चाहिए कि वो इस पर कोई आदेश निर्देश जारी करें, सरकार को फटकार लगाएं कि हमारी अर्थव्यवस्था रसातल में क्यों जा रही, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और उनके बयान के बाद ये डिबेट शुरू हो गई है देश में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय से पहले इस्तीफा देंगे। राहुल गांधी ने दरअसल बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि पीएम मोदी 1 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। 1 साल के बाद मतलब क्या हुआ, 2027 में वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।
आपको बता दें 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और देखिए ऐसा ही पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार ऐसे कयास लगाए गए, कई बार कहा गया कि सरकार गिर जाएगी, सितंबर में गिर जाएगी, मोदी इस्तीफा दे देंगे। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी आसानी से इस्तीफा देंगे? आज तक 2014 के बाद क्या कभी आपने देखा किसी सांसद ने, किसी मंत्री ने कोई नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया हो? ऐसा नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, जिम्मेदार लोग जो होते हैं वो गलतियों से सीखते हैं और गलतियों से पेश होने के 3 तरीके हैं। या तो उस गलती को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दो, या फिर उस गलती को ही इनकार कर दो, मानो ही मत कि गलती हुई। तीसरा तरीका यह है कि गलतियों से सीखा जाए, स्वीकार किया जाए उस गलती को स्वीकार किया जाए कि हाँ मैंने गलती की है, हमारी सरकार में अर्थव्यवस्था हार रही है। लेकिन गलतियों से सीखने वाले लोग साहसी होते हैं। क्या ये साहस ये सरकार दिखा पाएगी? क्या सीजेआई सूर्यकांत साहब सरकार से भी कोई तगड़ा सवाल करेंगे? दोस्तों आप लोग इस संबंध में क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।